बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है, क्या शालीमार स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जिन लोगों ने अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ उनके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल हो सकती है, बहुत अहमियत हासिल कर सकती है। और अगर आप बाय चांस इस चैनल को या इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट का जो काम है वो है हो जाना। इन्वेस्टमेंट आप कूड़े के ऊपर भी करेंगे तो वो भी हो जाएगी, आप उसको बुर्ज खलीफा में भी करेंगे तो वो हो जाएगी। डिपेंड ये करता है कि आपने उसके ऊपर होमवर्क क्या किया है, आपने उसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उसके ऊपर होमवर्क किया है या नहीं किया, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को अपनी तहकीक के मुताबिक किस हद तक सिक्योर किया है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। हम जिस ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं वो अनफॉर्चुनेटली इतना थर्ड क्लास होता है, इतना पथेटिक होता है कि हम उसी सुनी सुनाई बात के ऊपर, किसी न किसी के कहने के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जिसके पीछे हमारी अपनी कोई तहकीक या होमवर्क नहीं होता। शालीमार स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है इसको आज हम ना थोड़ा सा एक सांचे में डालकर फ़िल्टर लगाएंगे कि इस प्रोजेक्ट की जो इन्वेस्टमेंट मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक कैसी है। हम थोड़ी सी माजी के ऊपर भी नज़र डालेंगे और उस माजी के सबूत को हाल में देखेंगे और उसके मुस्तकबिल को प्रेडिक्ट करने की कोशिश भी करेंगे। ये प्रोजेक्ट 2021 जुलाई के अंदर ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, जिसके पीछे जो केयर टेकर सेटअप था, गवर्नमेंट लोकल नहीं थी, पंजाब का चीफ मिनिस्टर नहीं था। ये 2 साल ये प्रोजेक्ट एज इट इज़ अपनी फॉर्म के अंदर ऐसे ही अपनी रॉ कंडीशन के अंदर वहीं पे खड़ा रहा। 2023 से ऑनवर्ड इस प्रोजेक्ट के ऊपर डेवलपमेंट हुई। जो कुछ भी आज आप वहाँ पे देख रहे हैं ये पिछले 2-2.5 सालों के अंदर या मैक्सिमम 3 सालों का ये रिज़ल्ट है, जो कमर्शियल के हवाले से या रेजिडेंशियल के हवाले से। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले ना आपने अपने 360 एंगल के ऊपर ना इस पूरे सरगोदा के अंदर देखना है कि इस लेवल का जो प्रोजेक्ट है इसके साथ का जो सानी है वो कौन सा प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर एरिया ऑफ लैंड का जिक्र हो, जिसमें प्रोजेक्ट की अप्रूवल्स का जिक्र हो, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का यही लेवल हो, आपके पास जो अमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ हैं वो स्मार्ट होनी चाहिए, कमर्शियल जोन जो है वो आपका आबाद होना चाहिए। इसके ऊपर आपने थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेना है कि हमारे लेफ़्ट राइट के ऊपर, फ्रंट बैक के ऊपर कोई इस तरह की ऑप्शन है तो उसे कंसिडर कर लें, और अगर नहीं है तो फिर हम स्मार्ट सिटी को डिस्कस करते हैं। इस प्रोजेक्ट की जो सबसे पहली अप्रोच है वो मेन लाहौर रोड के ऊपर है, जाते हुए लेफ़्ट साइड के ऊपर, और कैंची मोड़ से ये तकरीबन 6-6.5 किलोमीटर के ऊपर है। जो इस प्रोजेक्ट का फ्रंट है वो आपकी जान खींच लेता है। आप गेस्ट के साथ हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं या फैमिली और बच्चों के साथ हैं, आपको इट सेल्फ एक ऑनर फील होती है कि यार मैं वाकई ही किसी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर एंटर हुआ हूँ या देख रहा हूँ जो वाकई ही वैल्यूएबल है, जो वाकई ही आपके ऊपर एक इम्प्रेशन छोड़कर चला जाता है, जो आपके दिमाग में रह जाता है विज़िट करने के बाद भी। सबसे पहले आपको इसका कमर्शियल एरिया जो है वो आपको वेलकम करता है, जहाँ पे इस वक्त मल्टीनेशनल फूड ब्रांड्स एक्टिवेट ऑपरेशनल हो चुके हुए हैं। एक ब्रिटिश ब्रांड एमजी शोरूम यहाँ पर ऑपरेशनल हो चुका हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे 2 बैंक्स लॉक हो चुके हुए हैं, एक बैंक ऑपरेशनल भी हो चुका हुआ है। फन जोन की एक्टिविटीज़, ये पहला सरगोदा का एक ऐसा कमर्शियल है जो बाकायदा तौर के ऊपर वेल प्लान्ड है और जहाँ पे पार्किंग का कोई इशू नहीं है। ये एक प्लानिंग के साथ, माइंड हार्ट की कोऑर्डिनेशन के साथ इस प्लानिंग को, इस कमर्शियल को डिज़ाइन किया गया है। शालीमार स्मार्ट सिटी के रेजिडेंशियल एरिया के अंदर जो आज के मुताबिक इन्वेस्टमेंट है सर वो कर लेनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जो पीछे लोगों ने फेस किया, आप उस लिस्ट में नहीं हैं अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो। अगर आप न्यू यूज़र हैं, न्यू एप्लीकेंट हैं और प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है इस वक्त बिल्कुल फल पक चुका हुआ है, बिल्कुल रेडी है। आपने सिर्फ प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना है, स्टे करना है और अपने प्रॉफिट को आपने एंजॉय करना है। रीज़न क्या है कि रेजिडेंशियल एरिया के सेक्टर 1 का जो पोजीशन है वो कंपनी ने 2025 नवंबर के अंदर अनाउंस कर दिया था कि मैं 10 माह के अंदर यहाँ पर आपको सेक्टर 1 का पोजीशन दूंगी।
जिसमें आपकी 5 मरला कैटेगरी भी है, 7 मरला भी है, 10 मरला भी है और 1 कनाल भी है। तो अगस्त सितंबर के अंदर या मैक्सिमम 1-2 माह का जो ऊपर नीचे फ़र्क होगा वो सामने आ जाएगा, क्योंकि जो ग्राउंड हकाइक इस वक्त नज़र आ रहे हैं वो इस तरह के हैं कि प्रोजेक्ट की फेवर के अंदर सारी चीज़ें हैं, इन्वेस्टर्स और क्लाइंट की फेवर में हैं वो सारी चीज़ें। कुछ चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन मार्क भी है, उसको हम एक अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जिस तरह 5 मरला की जो बैलेटिंग है उसके हवाले से एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो अभी तक नहीं हुई। लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं, क्योंकि सेक्टर 1 का 1 कनाल 10 मरला और 7 मरला तो बैलेट हो चुका हुआ है, जिसका पोजेशन 5 मरला का अभी तक बैलेट नहीं हुआ। हो सकता है कि 5 मरला की बैलेटिंग और पोजेशन ये एक साथ ही अनाउंस हो जाए। तो शालीमार स्मार्ट सिटी का जो रेजिडेंशियल एरिया पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो इस टाइम बिल्कुल करनी चाहिए। सेक्टर 2 के अंदर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, 6-8 महीने साल का आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले सेक्टर 1 का 100% पोजेशन जो है वो डिक्लेयर करना है और उसके बाद सेक्टर 2 का इंशाल्लाह ताला बैलेटिंग भी होगी और वो डेवलप भी होगा। इस प्रोजेक्ट के दोनों जो सेक्टर्स हैं वो अप्रूव्ड हो चुके हुए हैं, एनओसी उनके क्लियर है। इस प्रोजेक्ट के अंदर गोल्फ है, आपने मैंने खेलनी तो नहीं है, लेकिन ये आपकी इन्वेस्टमेंट को पुश करता है, आपकी इन्वेस्टमेंट को अच्छे तरीके के साथ अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि गोल्फ का मतलब है कि ये एक बिज़नेस क्लास कम्युनिटी को प्रोजेक्ट जो है रिप्रेजेंट करता है। स्टेट ऑफ द आर्ट मस्जिद जो है वो यहाँ पे डिज़ाइन हो रही है, ब्लू तर्किश, इससे भी बढ़कर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी के साथ ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन हो रहा है। स्मार्ट एमेनिटीज़ होंगी, स्मार्ट एप्लीकेशंस के थ्रू आपको एंटरटेन किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के स्मार्ट फीचर होंगे, स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम होगा, आपको ड्रोन के साथ या जो भी सर्विलेंस के मामलात होंगे, ई टैग सिक्योरिटी सिस्टम रेजिडेंशियल एरिया कमर्शियल एरिया से बिल्कुल मुनफरिद है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिस तरह से ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन हुआ था, मैं आपको ये बात इतनी कन्फर्मेशन के साथ कर रहा हूँ कि अगर ये यहाँ पर पैसे बटोरना चाहते हैं, पैसे इकट्ठे करना चाहते हैं, तो जहाँ पर आप 150 फीट का मेन बुलीवर्ड देख रहे हैं, ये इसकी लेफ़्ट राइट के ऊपर कमर्शियल भी काट सकते थे। और मुझे इस बात का भी यकीन है कि आपने और हमने यहाँ पर पैसे देकर वो कमर्शियल परचेज़ भी कर लेने थे, लेकिन इन्होंने पैसे को जो ये मेरे एनालिसिस है ज़ाती, आप मेरी ओपिनियन से इख्तलाफ राय भी रख सकते हैं, जिसका आपको पूरा हक है। रीज़न ये है कि आपकी रेजिडेंशियल एरिया की जो सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज़ हो जानी थी, क्योंकि जब कमर्शियल आबाद होता है तो आप किसी भी आउटसाइडर के ऊपर चेक नहीं लगा सकते, उसने आना ही आना है। वो भले गांव से है, वो दूसरे शहर से है, वो दूसरे मुल्क से है, उसने आना ही आना है। लेकिन रेजिडेंशियल को कमर्शियल से अलग करने की जो रीज़न थी वो सिर्फ़ और सिर्फ यही मुझे समझ में आई थी कि रेजिडेंशियल के अंदर आपकी सिक्योरिटी जो है वो किसी भी सूरत पे कंप्रोमाइज़ ना हो। आपका कमर्शियल एरिया बिल्कुल सेपरेट हो, जहाँ पे आम पब्लिक आए, आउटसाइडर आए, तो वो वहाँ पे अपना इंजॉय करे, खाए पिए, घूमे फिरे। लेकिन रेजिडेंशियल एरिया जो है वो तमाम यूज़र्स के लिए, एंड यूज़र्स के लिए जो है वो सेफ़ और सिक्योर होना चाहिए। तो फल पक चुका है, फल खाने का टाइम है। आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरे ख्याल के मुताबिक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन के अंदर अब गैप थोड़ा सा रह गया है। अगर आप पोजेशन के बाद आना चाहते हैं तब भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर ज़रूर इन्वेस्टमेंट कर लें, पार्टिसिपेट कर लें, क्योंकि यहाँ पे उन हाउसिंग स्कीम्स के रेट्स आसमानों के साथ लगे हुए हैं, जिनके पास ना एरिया ऑफ लैंड है, ना ही कोई कमर्शियल फैसिलिटी है, ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वहाँ पर कोई अमेनिटीज़ हैं। तो अगर वो 22-22, 25-25 लाख रुपए के ऊपर डील हो रही हैं, तो शालीमार स्मार्ट सिटी तो एक पूरा पैकेज डिज़ाइन हो रहा है। देर से समझ में आए या अभी समझ में आए, आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। आपने अपने ओपिनियन का इजहार भी करना है कमेंट सेक्शन के अंदर, और इंशाल्लाह ताला हम इस प्रोजेक्ट के डेवलप होने के बाद भी अपनी वीडियो को इस वीडियो के लिंक से डिस्कस करेंगे कि क्या शालीमार स्मार्ट सिटी की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।